अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मिली। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है और अब धमकियां दी जा रही है कि पानी बंद कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा कि दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। हिंदुस्तान ने को शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। जो जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसमें जहाँ पर पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ दिन रात दुआएं शामिल हाल थी, वहाँ पर आपकी दुआएं भी दिन रात शामिल थी। KP के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। कमेटी में फ़ौरन मैं एक तश्कील दे देता हूँ, तो यकीनन इंशाअल्लाह अगर अगस्त में हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है तो पहली मीटिंग इंशाअल्लाह अगस्त में बुलाएंगे। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले 216 कैदियों में से 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान फायरिंग में कैदी हलाक और 4 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात काजी नज़ीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात हसन सैतू और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुतनब्बे किया है कि फरार कैदी सरेंडर कर दें, नहीं तो दहशत गर्दी के मुकदमात का सामना होगा। कम शिद्दत का जलजला बड़े वाक़े का सबब बना। खतरे से बचाव के लिए कैदी बैरिक से बाहर लाए गए। सर्कल नंबर 4 और 5 के 600 से ज्यादा कैदी बैरिक से बाहर थे। मौका मिलते ही कैदियों ने मलीर जेल में उधम मचा दिया। पुलिस एहलकारों पर चढ़ दौड़े। कैदियों ने जेल इंतजामिया, कैदियों ने जेल अस्पताल, इंटरव्यू बूथ, कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में तोड़ फोड़ की। फायरिंग के वाक़यात में 12 कैदी और मुख्तलिफ स्टाफ अरकान जख्मी हुए। इस दौरान एक कैदी भी मारा गया, जबकि 220 कैदी भाग खड़े हुए। पुलिस 78 कैदियों को पकड़ने में कामयाब रही। वज़ीर आला सिंध ने कैदियों का बैरिकों से बाहर लाना गैर दानिशमंदाना इक़दाम करार दे दिया। 7 जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। जो ज़िलज़ले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना, और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। जेल हुक्काम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और मफरूर कैदी क्या सजा भुगतेंगे, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़े कर दिया। एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनको सस्पेंड किया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुपरिटेंडेंट मलीर जेल भी मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफात कर गए। अरशद शाह ने कहा कैदियों ने उन पर भी हमला किया। कैदियों पर खौफ तारी था, नशे से उनका हौसला मजीद बढ़ जाता है। निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको खोल। ये ज़्यादातर एडिक्ट थे, नशे वाले केस में थे, जो मंशियात के केस में आजकल आते हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मसाजिद से ऐलानात भी करवाए गए। शहरियों से कैदियों की गिरफ्तारी में मदद की अपील की गई है। कराची के मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। फरार होने वाले कैदी की मां ने बात करें, हमारे भी उसके बेटों से अच्छे नहीं है। जब मर जाते तो सब मर जाएंगे। ये हादसे में हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए। हमने फिर इसको ले आया, तुम लोगों के पास इसको रखो। इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हादसे में इनको लेकर आया है। और अहम खबर यह है कि DIG जेल सखर असलम मलिक को DIG जेल कराची तैनात कर दिया गया है। महकमे के 20 से ज़ायद सियासी और हेड कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल करने का फैसला। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े की तहकीकात करेंगे। गफलत बरतने वाले एहलकार और अफसरान को भी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। DIG जेल सखर असलम मलिक को DIG जेल कराची तैनात कर दिया गया। महकमे के 20 से ज़ायद सिपाही और हेड कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल करने का फैसला
कमिश्नर कराची और एडिशनल IG जेल मलीर से कैदियों के फरार होने के वाक़े की तहकीकात करेंगे। गफलत बरतने वाले एहलकार और अफसरान को भी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कराची की मलीर जेल से कैदी फरार हुए थे, जिसके बाद यह अहम फैसला किया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। इस्लामाबाद में पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। दूसरी जानिब कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस की तारीफ की है। सना यूसुफ एक जिंदगी से भरपूर लड़की, हंसते मुस्कुराते चेहरे को मौत की नींद सुलाने वाला पकड़ा गया। वारदात उस वक्त की गई जब सना यूसुफ घर में अकेली थी। खातून को कत्ल करने के बाद मुलजिम भाग निकला। CCTV फुटेज में कत्ल के बाद फरार होता मुलजिम देखा जा सकता है। तहम बुरे काम का बुरा अंजाम। इस्लामाबाद में जुर्म करने वाला मुलजिम फैसलाबाद में पकड़ा गया। मुलजिम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। फौरी एक्शन और गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी पुलिस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी कहते हैं वाक़े के 20 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ बनती है। मुलजिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है। इसके कब्जे से मकतूल का iPhone भी बरामद कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कलेक्टर की बेहतरी के लिए इदारे में हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी ज़रूरी करार दे दी है। मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को कलेक्टर की बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि मामले पर विफाक से बात करेंगे। इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्राइवेटाइज हो गई। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं। हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। ये सारे पर्क्स तो वफाक ने ले लिए और जो सारी लाइबिलिटी है वो हुकूमत सिंध पे डाल दी कि जी लोगों को अगर तकलीफ़ हो तो आप ज़िम्मेदार हैं। तो ये चलेगा नहीं। मैनेजमेंट में बोर्ड के अंदर हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी हो ताकि हम उन पे एक चेक भी रख सकते हैं और जो कंज्यूमर है जो कि सूबे का है उसको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। किसी एक ने बिल अदा नहीं किया तो बाकियों को उसकी सज़ा नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इज्तिमाई सज़ा नहीं दे सकती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा मुतालबात मनवाने के लिए धरना कल्चर ख़त्म करना होगा। एहतजाज का हक सबको है लेकिन सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं। सिंध भर में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबाई काबीना के 26वें इजलास में 101 पॉइंट्स पर मबनी एजेंडा पेश कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर गई। कहा पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद टैरिफ में 30 से 40% कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने कायदे आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।